हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं? मैं हूं सोनारिका, आपकी होस्ट और दोस्त। सबको जय महाकाल। और आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं वो है कर्मा के बारे में, यानी कि शनिदेव जी हैं जो वो क्या कर्मा देने वाले हैं उन्हें, जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, आपके साथ इनजस्टिस किया है, किसी भी वे में हो। चाहे वो आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके ऑफिस में कोई कोलीग्स हो सकते हैं, जिन्होंने यानी कि आपको आपके साथ तब गलत किया जबकि आपकी कोई गलती भी नहीं थी। ठीक है, या फिर आपका क्रेडिट खुद से लिया है, काम आपका क्रेडिट उन्होंने लिया है, या वैसे आपके साथ कहीं आपका भरोसा जीत के साथ गलत किया है। ठीक है, तो ये रीडिंग आज उस पे होने वाली है। सो देखते हैं, लेट्स सी कार्ड क्या कहते हैं। और जय महाकाल। एंड प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। एंड हाँ, और मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो डाली थी, उस पर बहुत सारे व्यूज़ आए हैं, थैंक यू सो मच। और शॉर्ट्स पे तो बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, उसके लिए थैंक यू। एंड आई होप आप शॉर्ट्स को भी लाइक कर रहे हो और वीडियोस को भी उतना ही प्यार दीजिए प्लीज़। चलिए शुरू करते हैं आज की, क्योंकि आज हम पायल के हिसाब से रीड नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा ज़्यादा कार्ड ले लेते हैं। देखते हैं क्या रीडिंग आती है। पहले ही कार्ड आया है हमारा डेविल एंड आई थिंक शायद कुछ ऐसी रीडिंग आई है जिसकी, जैसा कि मैंने ऑलमोस्ट बोला था, तकरीबन तकरीबन कार्ड कुछ इस हिसाब से ही आए हैं। ये फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारा फूल। फूल तो खैर आपके लिए आया है, क्योंकि आपकी जितनी भी पेलफुल एनर्जी है, ठीक है, वो ख़त्म होने वाली है अब। और आप जो चाह रहे थे कि जिसने आपके साथ गलत किया है उनके साथ गलत हो, इवन गलत क्या कि उनको सिला मिले उस चीज़ का, उनको पछतावा हो, राइट। तो वैसा ही कुछ है। ठीक है, आइए कार्ड्स देख लेते हैं आप। उनकी भी जर्नी शुरू होने वाली है, बट फ़र्क सिर्फ इतना है, आपकी ख़त्म होने वाली है एक जर्नी और उनकी शुरू होने वाली है। और वो जर्नी शुरू होने वाली है जो उन्हें कहीं का नहीं छोड़ने वाली है। ट्रस्ट में, जैसे जैसे कार्ड्स आए ना उस हिसाब से तो ऐसे ही लग रहा है फ्रेंड। ठीक है, क्योंकि देखिए, अपने आप में एक फ़ैसला हो रहा है उनके गुनाहों का, समझिए आप। ठीक है, और ये कोई ऐसे वैसे पर्सन नहीं है। आई रियली डोंट नो, ये इस तरह के पर्सन है जैसे एक पर्सन होता है ना, इसकी टोपी उसके सर। और इसने बहुत बहुत, और सिर्फ आपके साथ गलत नहीं किया इस पर्सन ने, इसने बहुतों के साथ गलत किया है। ठीक है, और अब क्या हो रहा है ना, जो इसने दूसरों के साथ किया है वो कहीं ना कहीं खुद के साथ इसके साथ होने जा रहा है। इसने किसी ऐसे इंसान पे भरोसा कर लिया है जो उसको नहीं करना चाहिए था। ठीक है, के ऊपर भरोसा किया था और इन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा, और ये सोच के ही आए थे कि हाँ मैंने ऐसा कुछ करना ही है। ठीक है, तो अब इन्होंने ऐसे किसी पर्सन के ऊपर भरोसा किया, एंड ट्रस्ट मी गाइस, इसकी बर्बादी का कारण ना कोई गर्ल ही बनने वाली है, बिकॉज ऑफ कार्ड ही ऐसा आया। ठीक है, इसने ऐसे इंसान पे भरोसा कर लिया जिसके सिर्फ ये ऑरा पे गया, दिखावे पे गया। ठीक है, बट इसको पता नहीं था। और अब इन्हीं से जब ये पर्दा उठेगा तो इसको आइडिया भी नहीं है इसके साथ क्या होने वाला है। कहते हैं ना, 100 सुनार की एक लोहार की। ठीक है, वैसे ही इसकी इंसान की कंडीशन होने वाली है। और ये बहुत दूर नहीं है, ये ना ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने के अंदर अंदर आपको देखने मिल जाएगा। ठीक है, शायद आपको साइंस तो इसके मिलने शुरू, क्योंकि ऑब्वियसली है जिस इंसान ने हमारे साथ गलत किया हो, और हम कभी क्या था, या हम कमज़ोर होते हैं या हम ऐसी कंडीशंस में होते हैं लाइफ की कि हम वो चीज़ कर ही नहीं पाते। हम सोचते हैं कि यार हम करें, हमारे साथ इसने गलत किया, हम बोलें, किसी को कहें, पर हम शायद लाइफ की कुछ ऐसी कंडीशंस में होते हैं कि हम वो बोल नहीं पाते हैं। ठीक है, तो वैसा ही कुछ था। बट अब आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि अब देखिए क्राउन गिरता हुआ, राइट, यानी कि जितना इसने झूठ का एक पहाड़ खड़ा किया था, जितनी एक झूठ की ज़िंदगी बनाई थी, लाइफ बनाई थी, लोगों से कांटेक्ट बनाए थे, कह लो कि इसके झूठ का एम्पायर जो इसने खड़ा किया था वो ख़त्म होने की कगार पर है। ठीक है, और इसके अब जो पाप है ना वो उभर उभर के बाहर आ रहे हैं। ठीक है, जिसने इसने छुपाए हुए थे, अच्छा बना हुआ था लोगों के सामने, एंड मे बी हो सकता है 1% कहीं ना कहीं ये इंसान पॉलिटिकली कनेक्ट हो सकता है। ये अब हमको पता होगा। ठीक है, पॉलिटिकली कनेक्ट हो सकता है, मतलब मैं बड़े बड़े ओहदे पे नहीं हो सकता शायद, पर बहुत छोटे ओहदे पे सही, शुरुआत में सही, बट कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। ठीक है,
क्योंकि इसकी जो फैमिली है ना अब बिखरती हुई नज़र आ रही है, ठीक है, क्योंकि इसने बहुत से लोगों के घर तोड़े हैं बाकायदा, मैं सही बताऊं, ठीक है। तो वैसा ही अब इसके साथ कोई सीन होने वाला है, ठीक है। या ये कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट मतलब किया इसी ने है, बट कहीं ये डायरेक्टली समझ आया लोगों को किसकी वजह से हुआ है, और कहीं ना कहीं समझ नहीं आया एग्जैक्टली, ठीक है। बट कहते हैं ना, हम देखो हम क्या सोचते हैं ना, अक्सर इंसान जो खासकर गलत करने वाले लोग होते हैं उन्हें तक कौन सा कोई देख रहा है, बट वो भूल जाता है वो ऊपर वाला तो हमेशा देखता ही देखता है, ठीक है। उस महादेव से तो आप बच नहीं सकते हैं, या स्पेशली अगर मैं बोलूँ जाऊँ तो, क्योंकि चाहे हमारा पुण्य हो, पाप हो, अच्छा हो, बुरा हो, किसी के साथ हो, खुद के साथ हो, कर्मा जो है ना वो शनि महादेव जी से तो कभी छुपता ही नहीं है, ठीक है। वो कर्मों को क्लियर करने वाले राजा माने जाते हैं, ठीक है। उनसे आप नहीं छुपा सकते, आप फिर चाहे आप किसी भी जाति धर्म से आते हो, आप नहीं मानते हो, वो एक डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। बट आप शनिदेव से नहीं बच सकते, आपके कर्मों को तो आपको हिसाब देना ही पड़ेगा यार। कर्मों से तो देखो जो सनातन में मानते हैं उन्हें पता होगा, भगवान कृष्ण भी नहीं बच पाए, तो हम क्या चीज़ हैं। जिन्होंने पढ़ी होगी मतलब पूरी तरह से उनकी जीवनी, तो उनको पता होगा कि उनका अंतिम जो समय था, ठीक है, कान्हा जी का, वो कितना दुख में बीता है, और हालांकि वो भगवान थे, ठीक है। तो कर्म तो उन्हें भी भोगना पड़ा था। तो अगर जो इंसान, और मैं ये मानती हूँ चलो जो इंसान भगवान को नहीं मानता, इतना तो मानता ना, एक्शन का रिएक्शन तो होता ही है। आप आज गलत कर रहे हो और ये सोच रहे हो कोई देख नहीं रहा है, या फिर आज मेरे पास ताकत है, मेरे पास पावर है, मेरे पास पैसा, तो मैं उसका मिस यूज़ कर लूँगा, है ना, किसी गरीब को दबा लूँगा या फिर कुछ भी है, तो क्या फ़र्क पड़ता है। नहीं, करने का फल तो आपको भुगतना पड़ेगा, आप आज भुगतोगे। और वैसे भी हम आजकल कलयुग में है ना, ठीक है, कलयुग में स्वर्ग नरक यहीं पर नज़र आ जाता है, उसके लिए मरने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। इस इंसान ने सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ, मतलब पहले तो इस इंसान ने इस पावर को पाने के लिए लोगों के साथ गलत किया है, और जब वो पावर पा ली है अब वो पावर इसी को मार रही है, समझिए आप, ठीक है। अब क्या कहते हैं ना, शेर को सवा शेर कभी ना कभी तो टकरता है, तो वो वाली कंडीशन में इंसान है, ठीक है। तो इसके कर्मों का हिसाब बहुत जल्द होने वाला है। इसने जितने लोगों के साथ गलत किया है, ठीक है, कहते हैं ना, जितने चाकू इसने बारी बारी सबके सीने पर या पीठ पर मारे हैं ना, अब वही चाकू इसकी तरफ आ रहे हैं वापस। इन शॉर्ट सिर्फ इतना है, ठीक है। जितने तीर इसने चलाए हैं धोखे के, गद्दारी के, और स्पेशली सबसे बड़ा चीज़ क्या है ना, इस पर्सन ने विश्वास में लेके ट्रस्ट किया है। एक होता है ना, हाँ ठीक है भाई, कोई 420 कर रहा है, वो एक अलग चीज़ होती है, ठीक है, कर रहे हैं वो भी गलत है, बट कहने का मतलब है वो हमें पता नहीं चलती। इस इंसान ने प्यार में लेके मारा है, समझ रहे हैं आप। हर इंसान से एक रिश्ता डेवलप करके ना फिर उसका कत्ल किया, एक तरह से आप ये समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए मतलब क्वीन ऑफ कप्स एकदम इसका मतलब ऐसी बहुत ही बुरी इसकी कंडीशन है। आप देखिए कार्ड भी कौन सा है, डेथ, यानी कि कर्मा क्लियर होना, राइट। कहते हैं ना जब हम मर जाते हैं, गरुड़ पुराण के हिसाब से, कि जब हम मर जाते हैं, ठीक है, तो समझ लो उस दिन हमारे कर्मों का हिसाब हो जाता है इस धरती पे, ठीक है। किसी का लेना, किसी का देना, किसी के साथ गलत किया, सही किया, हमारे कर्म खत्म हो जाते हैं उस दिन, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ये है, ठीक है। आपके कर्मा तो जो इनके साथ इन्होंने किया किया, इनका कर्मा अब कहीं ना कहीं, और इनका सिर्फ कोई ये नहीं कि इनकी डेथ हो जाएगी, नहीं, इन्होंने जो बुरे कर्म किए हैं ना, अब उनका अंजाम भुगतने का टाइम आया है। इनका जो इनका अच्छा टाइम था ना, वो कर्मा की इनकी टाइमिंग ख़त्म हो गई है, कि जो पहले शायद कुछ अच्छा कर्मा किया होगा उसकी वजह से अब तक चल रहे थे। कहते हैं ना जन्म से जन्म का चक्कर होता है, तो वैसा ही है कुछ, ठीक है। इन्होंने इतने लोगों के साथ, कहते हैं मैंने क्या कहा आपको कि इन्होंने रिश्ते कैसे बनाए, इन्होंने दिल के रिश्ते बनाए। सिर्फ यहाँ प्यार मोहब्बत की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जैसे होता है ना यार, हम किसी पे इतना भरोसा करते हैं, हम किसी को दोस्त मान लेते हैं, उसको एज ए फैमिली मेम्बर ट्रीट करते हैं, तो वैसा ही कुछ इस इंसान ने किया, ठीक है। सबके साथ इसने दिल के रिश्ते बना के उनको धोखा दिया, ठीक है। पहले किसी का ट्रस्ट जीता, विश्वास जीता, उसके बाद उसको धोखा दिया, ठीक है। और इसने क्या किया है, बहुत सारे लोगों को जो कहीं ना कहीं गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं थे, उनको गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर दिया, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, आप खुद से बाहर हो गया, उनको फंसा के अपनी जीत कर ली। और इस चीज़ का को बहुत घमंड है, क्योंकि ऐसे इंसानों को अक्सर ऐसा लगता है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया, बट इनको ये नहीं पता होता है अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं ना। तो वैसे वाली कंडीशन देखिए, मैंने क्या बोला था आपको, देखिए कार्ड ही वैसा आ गया कि जितने चाकू इसने मारे हैं ना लोगों की पीठ में, विश्वासघात किया, पैसे से भी, पैसों का, रिश्तों का, वो सारे इसकी खुद की पीठ में आने वाले हैं। बहुत बेसिकली इसकी तरफ मुड़ के आ रहे हैं सारे। सो आई होप, एंड मैं हमेशा कहती हूँ चलते हुए भी ध्यान रखना चाहिए कि आप कितने जीवों के ऊपर पैर रख के चल रहे हो,
कर्मा बहुत मैटर करता है। आजकल बहुत लोग नहीं मानते, ठीक है, वो उनका थॉट ऑफ है, बट अगर आप मानते हैं तो प्लीज़ आप मान के चलिए, ठीक है। किसी के कहने से या जस्ट चार लोगों में चिल दिखने के लिए कि नहीं यार, आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस, आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस शिट एंड ऑल, ये जो एक तरह की आजकल एक नया चलन चला है ना कि चार लोगों को दिखाना है, और अगर चार मेरे सेकुलर दोस्त हैं तो मुझे तो जी अपने धर्म को भी गाली देनी है, अपनी संस्कृति को भी गाली देनी है, तो छोड़ दीजिए प्लीज़, ठीक है। ये आप अपने लिए खड्डा खोद रहे हो, ट्रस्ट मी, ठीक है। हर हर महादेव। और आज की जो रीडिंग रही है, होप आपको इसके रिजल्ट मिले। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है उसे उसका, बट हाँ, आप अपनी ज़ुबान गंदी मत करिए, बिकॉज ऑफ कर्मा क्या होता है ना, वापस आता है। हाँ, मैं मानती हूँ कभी कभी इतनी कोई गलत चीज़ हो जाती है कि इंसान उससे इतना मतलब ट्रस्ट हो जाता है, हो सकता है कि शायद उसकी जो प्रेजेंट लाइफ है वो बिल्कुल ही कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपको मौका मिल रहा है, आप ज़रूर करो। मैं हमेशा कहती हूँ अगर मौका मिल रहा है तो उसको पूरा करो, बट अगर आप कमज़ोर हो या किसी चीज़ों में बंधे हुए आप नहीं कर पा रहे हो ना, तो आप अपनी ज़ुबान गंदी मत करो, ठीक है। आप सिर्फ एक ही उससे प्रार्थना करो, ठीक है, कि हाँ मैं नहीं हूँ, तू है, अब तू ही है, ठीक है। हर हर महादेव।